प्रातः की सुंदर बेला में, सुंदर बेला में, प्रातः की सुंदर बेला में, सुंदर बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम न कोई उपाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम न कोई उपाधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, ने जाकर चरणों में वीर पितामह की, चरणों में कौन झुका देखा भीष्म बाबा एकदम जागे। चरणों में कौन झुका देखा भीष्म बाबा एकदम जागे। और क्या देखा? देखा एक सदवा नारी है, देखा एक सदवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। जिसके तन की साड़ी का रंग सदवापन को दर्शाती है, तन की साड़ी का रंग सदवापन को दर्शाती है। बाबा ने साड़ी का रंग देखकर ही समझ लिया ये कोई पतिव्रता है। देखो दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक तो सदवा और एक विधवा। तो श्रृंगार से या साड़ी के रंग से पता कर लिया जाता है बिना पूछे कि ये विधवा है या सदवा है। तो चूड़ियां पहने हुए, पायल बिछिया पहने हुए, बढ़िया गहरे रंग की साड़ी पहने हुए छमछम करती हुई आई है, सो बाबा श्रृंगार से ही समझ गए ये कोई पतिव्रता है। और तुरंत ही आशीर्वाद बाबा के मुंह से निकल गया और क्या कहा? आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो हे बेटी, सौभाग्यवती हो हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी, तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे। हे बेटी। आशीर्वाद मिल गया, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने सिर नहीं उठाया। द्रौपदी सोच रही है कि आशीर्वाद मिल ही रहा है तो ढंग से ही मिल जाए। अब बाबा को लगा कि अभी भी इसकी संतुष्टि नहीं हुई, अब तो बाबा आशीर्वाद की जड़ी लगाने लगे। और क्या क्या कहा? जब तक नभ में चंदा सूरज, जब तक नभ में चंदा सूरज, अवनी पर गंगा धार बहे, अपनी पर गंगा धार बहे। आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे। 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 अब द्रौपदी ने जैसे ही सुना आशीर्वाद मिल गया, सो द्रौपदी मनी मन मुस्कुरा रही है, और इसलिए भी मुस्कुरा रही है कि आशीर्वाद तो मिल ही गया, लेकिन बाबा आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया। ये आशीर्वाद मुझे थोड़ी देना था, मुझे मेरे पति को तो मारने की कसम खा चुके थे, लेकिन अब आशीर्वाद तो मिल ही गया। जरा इनसे बात तो करूं, क्या अभी भी मेरे पति को मारेंगे? तो द्रौपदी से रहा नहीं गया और तुरंत अपना घूंघट हटाया और कहने लगी। तत्काल द्रौपदी बोल उठी, तत्काल द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो? बाबा ये क्या फरमाते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल तो कह रहे थे कि एक पांडव को मार दूंगा, और आज कह रहे हो कि जब तक नभ में चंदा सूरज, अवनी पर गंगा धार बहे, आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे।
द्रौपदी ने तुरंत ही अपना घूंघट हटाया और कहा कि बाबा जी ध्यान रखना, मेरा एक पति नहीं है, मेरे 5 पति हैं। मेरे उन 5 पतियों में, मेरे उन 5 पतियों में, ये समझ लो कि 5 का इंश्योरेंस कर दिया, इंश्योर्ड कर दिया उनको। मेरे उन 5 पतियों में, मेरे उन 5 पतियों में, यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा ही माना जाएगा। 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 और जैसे ही द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी के वचनों को सुनकर, द्रौपदी के वचनों को सुनकर, हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई, चित हरि चरणों से अलग हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। हरि चरणों से अलग हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बाबा के पसीना छूट गया, ये द्रौपदी कहां से आ गई? हक्के भक्के से रह गए और कहा, बेटी तेरे इन वचनों का, बेटी तेरे इन वचनों का, उत्तर पीछे दे पाऊंगा, उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। पहले ये बता कि तू यहां कैसे आई, और वो भी इस समय। तेरे भीतर इतनी बुद्धि तो नहीं हो सकती, जरूर तेरा कोई ना कोई गुरु तो है। किसकी बातों में आ गई है वो यहां तक आ गई, सच्ची बता। अब देखो, जितना पढ़ा था उतना काम तो कर दिया, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करें? जिसकी पढ़ाई, जिसकी तैयारी की ही नहीं है, ये पता ही नहीं था कि चोरी भी पकड़ी जाएगी, अब क्या करें? और पूछा कि किसके संग आई है, कौन लेकर आया, जल्दी बता। तो घबरा गई बेचारी, कांपने लगी। सो भगवान से पूछा कि क्या बोलूं, नाम बताऊं? भगवान ने वहीं से इशारा कर दिया, तेरा जो मन हो सो बोल, लेकिन हाथ जोड़ रहा हूं, मेरो नाम मत बताइए। सबको दुनिया भर के नाम बताए दियो, चाहे कछु को नाम ले दे, ललता विशाखा, जो तेरे मन में आवे, मेरो नाम मत बताइयो। लेकिन बाबा अगर पता चल गया तो मुंह को ना छोड़े। लेकिन बाबा इतने समझदार थे कि दृष्टि बाहर गई तो बाबा ने समझ लिया कि कोई ना कोई गुरु बाहर खड़ा है। बाबा ने पूछा कौन है बाहर? भगवान ने कहा झूठ बोल दे, कुछ भी कह दे। तो द्रौपदी ने डर के मारे झूठ बोल दिया, कोई नहीं, वो मेरी एक दासी है, वो कह रही है कि आशीर्वाद मिल गया। तो चलो, काय को खड़ी हो? बाबा ने कहा जो ताकत इंद्र में नहीं है मेरी प्रतिज्ञा को भंग करा दे, जो ताकत बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं है, एक दासी के चक्कर में मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई, जरा मैं भी तो उसके दर्शन कर लूं, वो है कौन? सो बाबा खड़े हुए और बाहर जाने लगे। सो भगवान ने बचने के लिए झट्टे ही अपना घूंघट लंबा किया, बच जाएं। लेकिन बाबा रुके नहीं, वो बाहर जाने लगे और कहने लगे कौन हो तुम, जरा ये घूंघट हटाओ, मैं देखना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं, मेरी प्रतिज्ञा भंग की किसने है? लेकिन भगवान ने घूंघट नहीं हटाया, भगवान घूंघट और बढ़ाने लगे। बाबा और आगे बढ़े, भगवान ने थोड़ा सा घूंघट और बढ़ाया। अब वो बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बढ़ाते जा रहे हैं। वो और बढ़े, इन्होंने और बढ़ाया, वो और बढ़े, इन्होंने और बढ़ाया। लेकिन ये भूल गए कि पीछे भी गुंजाइश होना चाहिए। इतना बढ़ाया कि पूरा का पूरा पीतांबर आगे गिर गया और भगवान का मोर मुकुट दिखाई पड़ गया। जय जय हरि बोल। बोले मोर मुकुट वंशी वाले की।
देखा, बाबा ने तब जाकर देखा, ड्योढ़ी पर डटा निराला है, ड्योढ़ी पर डटा निराला है, पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला है, पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला है, पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला है। पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला है। जैसे ही बंसी वाले का दर्शन हुआ, मोर मुकुट दिखाई पड़ा, भगवान शर्मिंदा हो गए, हाथ जोड़ने लगे। बाबा को भयंकर क्रोध आ गया और बाबा ने कहा, वो दासी तुम ही हो? इशारा कर दिया, हाँ हम ही हैं। तुम ही सिखा पढ़ा कर लाए थे? हाँ हम ही लाए थे। बाबा ने कहा, राजा जरूर बन गए लेकिन चोरी की आदत अभी तक नहीं गई। बूढ़ा होने को आया हूं, बूढ़ा होने को आया हूँ, बूढ़ा होने को आया हूं, बूढ़ा होने को आया हूँ, नहीं जाती है तेरी चोरी, नहीं जाती है तेरी चोरी, नित नई चोरियां करता है, उससे चोरी मुझसे चोरी, नई चोरियां करता है उससे चोरी। मुझसे चोरी। अभी तक तो तुम अकेले ही चोर थे, लेकिन इस द्रौपदी को भी तुमने चोरी करना सिखा दिया। हाथ जोड़कर कहने लगे, क्षमा करना, लेकिन अब जो आशीर्वाद दे दिया उसका फैसला तो कर दो। अभी भी पांडवों को मारोगे कि छोड़ोगे? तो कह दिया, फैसला उसी के सामने करूंगा जिसको आशीर्वाद दिया। बाबा भीतर गए और जाकर द्रौपदी से कह दिया, केवल तेरे सुहाग का ही नहीं, इस महाभारत के युद्ध का भी फैसला करता हूं। और क्या कहा, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अरे मेरे जैसे हजारों भी आ जाएं तो भी तेरे पतियों का बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? हरि हाथों में सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी न उलझन देते हैं श्री नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर, श्री नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे।